अगर आपने ये सोचकर थंबनेल पर क्लिक किया है कि सर अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य से क्या संबंध है, तो आपको ये छोटा सा वीडियो अंत तक देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। बीच में वीडियो छोड़ने से बेहतर है कि आप अभी छोड़ दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। नमस्कार, आप सभी लोगों का जयंती स्पेशल वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। केरल के कलाडी नामक गांव से एक शंकर नामक बालक 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर गुरु की खोज में निकल पड़ा और गुरु को खोजते खोजते सुदूर दक्षिण प्रदेश केरल से उत्तर भारत के नर्मदा के तट तक पहुंचा। वहीं नर्मदा के तट पर किसी पहाड़ी के एक गुफा में आचार्य श्री गोविंद पाद समाधि मग्न थे। बालक शंकर उनके आगे हाथ जोड़कर बैठ गए। जब आचार्य गोविंद पाद ने आंखें खोली तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो बालक? बालक शंकर ने जो कहा वो निर्वाण षटकम के स्रोत बन गए। उन्होंने कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च स्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं मन बुद्धि अहंकार और स्मृति नहीं हूँ, न मैं कान जिह्वा नाक और आँख हूँ, न मैं आकाश भूमि तेज और वायु ही हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम, सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं समस्त संदेहों से परे, बिना किसी आकार वाला सर्वगत सर्वव्यापक सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ, ना मुझ में मुक्ति है और ना बंधन। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। आचार्य गोविंद पाद की आंखें खोली की खोली रह गईं। गुरु शिष्य परंपरा के अनंत काल के गौरवशाली इतिहास में शायद ही किसी शिष्य ने ऐसा उत्तर दिया हो जैसा कि 60 वर्ष के बालक ने दिया। आचार्य गोविंद पाद ने कहा, मैं तुमको अपने शिष्य रूप में स्वीकार करूं, उससे पहले तुम किसी भी विषय पर स्वयं की कोई रचना करके दिखाओ। और उन्होंने 3 दिन का समय दिया। बालक शंकर ने उसी 3 दिन में श्री विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिख डाली। जब आचार्य गोविंद पाद ने उस रचना को पढ़ा तो उन्होंने कहा, तुम बालक नहीं आचार्यों के आचार्य हो, आज से तुम शंकराचार्य हो। हमारे भारतवर्ष में अनेक शंकराचार्य हुए और आज भी हैं, लेकिन जो प्रथम शंकराचार्य हुए उन्हीं को हम जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य कहते हैं। श्री आदि शंकराचार्य ने गुरु गोविंद पाद से अद्वैत वेदांत का शिक्षा लिए और उसका प्रचार प्रसार करने चल दिए और भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी पहुंचे। जब वे काशी में गंगा स्नान करके जा रहे थे तब रास्ते में उनके सामने एक डोम आ गया। उनके शिष्यों ने उसे दूर हटने को कहा। उस डोम ने कहा, हे आचार्य, आप किसे दूर हटने को कह रहे हैं? मेरे शरीर को या फिर मेरे शरीर में व्याप्त आत्मा को? यदि मेरे शरीर को दूर हटने को कह रहे हैं तो मेरा शरीर भी अन्न से पुष्ट होता है, फिर मेरा शरीर आपके शरीर से भिन्न कैसे? यदि आप इस आत्मा को दूर हटने को कह रहे हैं, वो तो विशुद्ध है, उसी एक ही परमात्मा का अंश है, फिर मेरी आत्मा और आपके आत्मा में क्या अंतर है? भगवान आदि शंकराचार्य ने उस डोम के चरण स्पर्श किए। कहते हैं, स्वयं काशी विश्वनाथ देवादिदेव भगवान शंकर शंकराचार्य की परीक्षा लेने के लिए डोम का रूप लेकर आए थे। उस समय के सभी मत और संप्रदायों के प्रमुखों से जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किए और सभी को पराजित किए, पर शास्त्रार्थ में पराजित होने वाले को कभी भी अपमानित नहीं किए। सदगुरु श्री जग्गी वासुदेव कहते हैं, उन्होंने अपने मात्र 32 वर्ष के जीवन काल में 3 बार पूरे भारतवर्ष की पैदल नंगे पांव यात्रा की और भारत के लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की और सभी मठों के एक एक शंकराचार्य नियुक्त किए। वो परंपरा आज भी चली आ रही है। जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य ने अनेक उपनिषदों पर भाष्य लिखे, अनेक ग्रंथों की रचना की तथा साथ ही साथ अनेक स्रोतों को भी रचना की। वे गुरु के ऊपर स्रोत तो लिखे ही लिखे, साथ ही साथ गुरु के पादुका के ऊपर भी स्रोत लिख डाले। मुझे नहीं लगता किसी ने गुरु के चरण पादुका के ऊपर भी कभी स्रोत लिखा हो। यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। वे लिखते हैं, अनंत संसार समुद्र तार, नौकायताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम, वैराग्य साम्राज्य द पूजनाभ्याम, नमो नमः
श्री गुरु पादुकाभ्याम। अर्थात यह नौका बनकर अनंत भव सागर को पार कराता है तथा गुरु के प्रति भक्ति प्रदान करता है। इनको पूजन करने पर व्यक्ति वैराग्य का साम्राज्य प्राप्त करता है। इन श्री समृद्धि वर्धक गुरु की पादुकाओं को मैं बारंबार नमन करता हूँ। जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य अपने 32 वर्ष के जीवन काल में कहते रहे, ब्रह्म सत्यम जगन्न मिथ्या, ब्रह्म जीवे नापरा। अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं। यहाँ पर सर अल्बर्ट आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य पर पूरी तरह से लागू होता है। 32 वर्ष की हमारी आयु अवश्य छोटी है, पर 32 वर्ष की जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य की आयु हमारे लिए बहुत बड़ी है। इसी को आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और सिर्फ एक लोग को, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है या फिर आपके लिए सबसे खास है, उसे जरूर शेयर करें। अगर आपके पास थोड़ा सा और वक्त है तो श्री आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 10 नामी सन्यासी परंपरा के सरस्वती शाखा में दीक्षित स्वामी दयानंद सरस्वती पर अगला वीडियो जरूर देखें। मैं सद्ग्रंथों का समरी लाता रहूँगा, प्रेम और शांति का गीत सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।